दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी एक बार मुल्तान जिले के तोलंबा शहर में जा पहुँचे, जो आजकल पाकिस्तान में है। गांव के बाहर रास्ते में गुरुजी ने एक बहुत बड़ी हवेली देखी। उस हवेली में मुसाफिरों के ठहरने और खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। उस हवेली के एक तरफ मंदिर था और दूसरी तरफ मस्जिद थी। हवेली के दरवाजे के बाहर दो सेवक हमेशा मुसाफिरों के स्वागत के लिए खड़े रहते थे। उस हवेली का मालिक सज्जन शेख था, जो हमेशा साधुओं जैसे भेष में रहता था। उसके हाथ में हमेशा एक माला होती थी। जब मुसाफिर खाने पीने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए जाते थे तो वो उनके सामान की तलाशी लेता था। जिनके पास कीमती सामान होता था उनको वो मारकर कुएं में फेंक देता था और उनका कीमती सामान लूट लेता था। अगले दिन सुबह सज्जन शेख फिर पूजा पाठ का ढोंग करने लगता था। जब गुरुजी और भाई मर्दाना हवेली के पास पहुँचे तो दोनों सेवकों ने उनका स्वागत किया और हवेली के अंदर ले जाकर कमरे में बिठाया। गुरु नानक देव जी के चेहरे पर अद्भुत चमक और तेज देखकर सेवकों ने ये अंदाजा लगाया कि ये मुसाफिर बहुत धनवान है। सेवकों ने जाकर सज्जन शेख को गुरुजी के बारे में बताया। सज्जन खुद गुरुजी के कमरे में उनसे मिलने के लिए आया। श्री गुरु नानक देव जी के चेहरे पर अद्भुत चमक देखकर वो सोचने लगा कि ये कोई हीरे जवाहरातों के सौदागर है। सज्जन बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन सोचा, सुबह तक इनका सारा कीमती सामान भी मेरा हो जाएगा। उसके बाद सज्जन गुरु जी के चरणों के पास बैठ गया और चापलूसी भरी बातें करने लगा। सज्जन ये जानना चाहता था कि गुरुजी के पास क्या क्या कीमती सामान है। जब गुरु नानक देव जी ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मैं सबका सेवक और सज्जन हूँ। हिंदू भाई मुझे सज्जन मल कहते हैं और मुसलमान भाई मुझे सज्जन शेख कहते हैं। सेवक रात के समय गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना के लिए स्वादिष्ट खाना बना कर ले आए, लेकिन असलियत में खाने में जहर था। गुरुजी को इस बात का भली भांति ज्ञान था। उन्होंने कहा, आज खाने का मन नहीं है। भाई मर्दाना भी समझ गए थे, इसलिए उन्होंने पहले ही सोचा हुआ था कि अगर गुरुजी खाएंगे तो ही मैं खाऊंगा। सज्जन शेख और उसके सेवकों ने बहुत कोशिश की गुरु जी और भाई मर्दाना जी को खाना खिलाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। जब सज्जन शेख का ये दाव नहीं चला तो वो गुरुजी को एक सुंदर कमरे में ले गया, जहाँ सुंदर और मुलायम बिस्तरे बिछे हुए थे। वहाँ जाकर उसने गुरुजी से कहा कि आपको सारा दिन की थकावट होगी, आप कृपया यहाँ पर आराम करें। ये कहकर सज्जन जाने लगा। गुरुजी फर्श के ऊपर ही समाधि लगाकर बैठ गए और बोले, हम तो फकीर हैं, हमें नरम बिस्तरों की जरूरत नहीं है। हम यहाँ नीचे ही ठीक है। हमें परमात्मा ने जिस काम के लिए यहाँ भेजा है हमें वो करना है। अभी आराम करने का समय नहीं आया है। आप जाओ और आराम करो। सज्जन शेख ने अपने सभी सेवकों को बुलाया और सभी आपस में सलाह करने लगे कि गुरुजी का कीमती सामान कैसे लूटा जाए। सभी मिलकर गुरु जी और भाई मर्दाना जी को मारने का तरीका सोचने लगे। सज्जन अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। वो अभी सोच ही रहा था कि उसे गुरुजी के कमरे से कीर्तन की आवाज आने लगी। सज्जन उठा और गुरुजी के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसने कमरे के अंदर देखा तो उसे गुरुजी शब्द गान करते हुए दिखाई दिए। उनके माथे पर बहुत तेज चमक थी। भाई मर्दाना जी भी रबाब बजा रहे थे। उसके बाद गुरुजी द्वारा गाया हुआ शब्द सुनकर, जो जो कर्म तूने किए हैं उसका हिसाब एक दिन तो पाएगा। क्या लाया था सज्जन तू इस दुनिया में और क्या लेकर जाएगा।
सज्जन कांपने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अंदर जाकर गुरुजी के चरणों में गिर गया। सज्जन रोता हुआ गुरुजी से बोला, मुझे माफ कर दो गुरुजी, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे बख्श दो। बहुत देर तक सज्जन गुरुजी के पैर पकड़कर रोता रहा। कुछ समय के बाद गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, उठ भाई सज्जन। सज्जन का उठने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो आनंद उसे गुरुजी के चरणों में आ रहा था वैसा उसे पहले कभी नहीं महसूस हुआ था, इसलिए वो गुरुजी के कदमों में ही पड़ा रहा। कुछ समय के पश्चात सज्जन उठा और हाथ जोड़कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू अभी भी बह रहे थे। गुरुजी का शब्द सुनकर उसके अंदर की सारी बुराई साफ हो गई थी। वो पश्चाताप से भर गया था। उसने गुरुजी से अर्ज की कि मेरे सभी पापों को आप क्षमा कर दे। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई सज्जन, माफी तो तुम्हें करतार से ही मिल सकती है, रास्ता मैं तुम्हें जरूर बता देता हूँ। सज्जन ने कहा कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? गुरु नानक देव जी ने कहा, जो भी पैसा तुमने लूटपाट करके इकट्ठा किया है वो सभी गरीबों में बांट दो। दूसरा काम तुम ये करो, ईमानदारी से अपना गुजारा करो। सज्जन ने ऐसा ही किया। उसने सारी धन संपत्ति गरीबों में बांट दी। सज्जन अब नाम से ही नहीं, काम से भी सज्जन बन गया। सज्जन अब गुरुजी का शिष्य बन गया और वाहेगुरु जपने लगा।